प्रारंभ करते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं आज का टॉपिक, जो आपका सीटीपी का जो फर्स्ट पेपर है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर रखने जा रहा हूँ। एक मॉक टेस्ट है, जिसे भी इसके आंसर आते हैं तत्काल इसका आंसर देते हुए चलेगा। मूर्ख दर्शक बिल्कुल बनकर मत बैठेगा, अन्यथा इस चैनल पर जो भी जुड़े हैं तो वो लेफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर आ रहा है। ये कह रहा है कि आदतों की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ये देखिए, हरियाणा में जो आपके पीजीटी का जो पेपर था 2022 में, वहाँ पर क्वेश्चन बना है। तो ए आपका दिख रहा है, आदत किसी विशिष्ट परिस्थितियों के प्रति स्वतः उत्पन्न प्रतिक्रिया है, या फिर दूसरा है आदत आनुवंशिकता के माध्यम से अर्जित होती है, तीसरा है आदत एक अच्छी तरीके से सीखा गया प्रदर्शन है, या फिर चौथा है आपका आदत केवल सामान्य परिस्थितियों में ही बनती है। तो बताइए सर चौथा होता है। सर दूसरा वाला है, आदत आनुवंशिकता के माध्यम से अर्जित ही होते हैं। डी वाला। यस सर, डी होता और बताओ, तत्काल आंसर दीजिए। जो भी ऑनलाइन देख रहा है वो लोग भी आंसर दीजिए, अन्यथा आप इस वीडियो को बिल्कुल मत देखिए। इसका जो राइट आंसर है, जो यहाँ पर रितु ने जो आंसर दिया था एज ए राइट आंसर है, ये आपका आदत आनुवंशिकता के माध्यम से अर्जित होती है, ये गलत है, ठीक है। यहाँ पर जो कथन है ये गलत कथन है और सभी कथन उसमें सही है। बेसिकली ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न के अकॉर्डिंग इसका जो आंसर है वो सेकंड वाला सही है। अब दूसरी तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हो पीजीटी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए दूसरे नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरे नंबर का प्रश्न ये देख पा रहे होगे, ये पीजीटी 2021 में ये क्वेश्चन यहाँ पर आया है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, दर्शन शास्त्र की वह शाखा जो अध्ययन करती है कि लोग पूरे जीवन काल में शारीरिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक रूप से कैसे बदलते हैं, उसे क्या कहते हैं। ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, सौंदर्य शास्त्र या विकास मूलक मनोविज्ञान। तो बता सकते हैं क्या हो सकता है इसका आंसर। क्वेश्चन को देख लीजिए पुनः एक बार में। सर 4 है, विकास मूल्य। यहाँ पर यह कह रहा है कि पूरा जो दर्शन शास्त्र है उसकी जो शाखा होती है, जो उसका अध्ययन करती है कि लोग पूरे जीवन काल में शारीरिक और संज्ञानात्मक और सामाजिक रूप से कैसे बदलते हैं, उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे 4 ऑप्शन आपके दिए हैं, तो पिक कीजिए। जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी आंसर दीजिए। तत्व मीमांसा, और कोई बताना चाहेगा। इनपुट नहीं आ रहा भारती आप तक। सर सौंदर्य शास्त्र। सर फोर्थ, विकास मूलक मनोविज्ञान। इसका जो राइट आंसर है वो फोर्थ वाला है, विकास मूलक कहते हैं मनोविज्ञान। ये एज ए राइट आंसर है, ठीक है। अब यहाँ पर देख पा रहे होगे तीसरे नंबर का प्रश्न, ये भी पीजीटी 2021 में पूछा गया हरियाणा के अंदर, तो इसके आने की भी संभावना है क्योंकि हम दर्शन शास्त्र से संबंधित चीजें पढ़ रहे हैं। तो खेल के पूर्वानुमान सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। खेल के जो पूर्व अनुमान सिद्धांत के प्रतिपादक के रूप में पूछ रहा है, तो कार्ल हैं, या मैग्रा डॉग है, या फिर हर्बर्ट हैं, या फिर जी स्टेनिल हॉल हैं। तो बता सकते हैं क्या है, या मैकडूगल हैं, या सर फिर तीसरा वाला हर्बर्ट। ये सर हर्बर्ट स्पेंसर ही, तीसरा हर्बर्ट स्पेंसर। पक्का। जी सर। तो और बताना चाहेंगे और बच्चे। चलिए, और जो नहीं देना चाहते हैं तो उससे कुछ नहीं कहा जा सकता। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, कार्ल गगस करके हैं, गोगस, ये इसका राइट आंसर है। तो इन्होंने ही खेल के पुनर्वाह जो पूर्वानुमान का जो सिद्धांत है प्रतिपादक किया था, या इसके जनक के रूप में इनको जाना जाता है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं चौथे नंबर के प्रश्न की तरफ।
आप यहाँ पर देख पा रहे होगे जो जो जहाँ जब जब जिस वर्ष से प्रश्न आ रहे हैं तो उस वर्ष से मैंने ये प्रश्न उठा रखे हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन प्रवृत्ति की विशेषताओं के संदर्भ में गलत है। तो ये गलत ऑप्शन आपको चयन करना है। तो पहला है सहज प्रवृत्ति जन्मजात होती है, यह सहज वृत्ति बहुत शक्तिशाली होती है, सहज ज्ञान क्षणभंगुर है, या फिर वृत्त एक मनो शारीरिक स्वभाव है। तो आंसर दे सकते हैं, क्या हो सकता है इसका आंसर? एक सहज प्रवृत्ति जन्मजात होती है। सर बी, सहज वृत्ति बहुत शक्तिशाली होती है। सर बी, सर दूसरा वाला। दूसरा वाला, चलिए इसका आंसर जो देता हूं, इसमें जो गलत ऑप्शन जो हमें चयन करना है, इसमें कह रहा है कि संदर्भित जो गलत ऑप्शन है हमें वो क्लिक करना है। तो बेसिकली इसका जो राइट आंसर है वो क्या है आपका, सहज जो ज्ञान होता है क्षणभंगुर है, ये गलत है। तो ओवरऑल और सही है। तो या देखे तो आप इस तरफ आपने ध्यान नहीं दिया। तो जो सहज ज्ञान होता है वो क्षणभंगुर है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे होगे अपने कितने नंबर आए हैं, कितने नंबर माइनस करे हैं, कितने सही हैं, लास्ट में आप मुझे बताइएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे। तो ये क्या है, 5वें नंबर का प्रश्न है, रचनात्मकता को बढ़ावा देने और बढ़ाने के लिए ब्रेन स्टॉर्मिंग पद्धति का प्रतिपादन किसने किया, ये बताना है। यहाँ पर 2021 में प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे 1 2 3 4 टोरेंस या मायोरस, यह ओसनबर्ग या गार्डन। तो यहाँ पर दिए हैं, तो बता सकते हैं कि इसमें से क्या हो सकता है? सर टोरेंस। और बताइए। पहला, सर दूसरा, इसका जो राइट आंसर है माइनस। तीसरा, इसका राइट आंसर है। ठीक है, आपके 5वें का तीसरा है ओस बन करके जो ये है, तो इसका क्या है, तीसरा है जो राइट आंसर है। ठीक है, तो आपकी जब जो दर्शन शास्त्र से संबंधित क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे बच्चा, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अब ये बिहार पीजीटी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, तो दर्शन शास्त्र से रिलेटेड है। तो ये कह रहा है कि 5वें नंबर का प्रश्न, मुझे लगता है ये आप सभी को आता होगा। इसमें कह रहा है भारतीय दर्शन की उत्पत्ति किससे हुई है। अब देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है कि भारतीय दर्शन की उत्पत्ति किससे हुई है। जो भी ऑनलाइन देख रहा है वो उस आंसर को दीजिएगा। ठीक है, ये मौत से हुई है, जिंदगी से हुई है, ग्रस्त से हुई है, उपरोक्त में से किसी एक से अधिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। उपरोक्त में से एक से अधिक। चलिए और बताइए। यही सर फोर्थ। जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं आप लोग भी दीजिए। ये प्रश्नों की श्रृंखला बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण है। देख पा रहे होगे आपके सामने जो आपका दर्शन शब्द जो दिया है, पहली यूनिट से रिलेटेड प्रश्न है। भारतीय दर्शन की उत्पत्ति किससे हुई है अगर हम बात करें, तो इसका जो राइट आंसर है इनमें से किसी से नहीं हुई है। देखिए इनमें से कोई नहीं है जिससे कि भारतीय दर्शन की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, याद देखिएगा। अब बात करेंगे, यहाँ पर 7वें नंबर का प्रश्न है। तो ये देख पा रहे हो कि 2023 में प्रश्न पूछा गया, लॉक के अनुसार ज्ञान का मुख्य कारक है। ज्ञान का मुख्य कारक के बारे में बात कर रहे हैं जो क्लॉक थे इनके आधार पर। तो यहाँ पर दिमाग दिया गया है, भौतिक पदार्थ दिया है, या विचार दिया गया है, उपरोक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो बता सकते हैं क्या है? तीसरा विचार। पढ़ के बता दो। यहाँ पर आवाज फ्लेक्सिबल हो रही है आपकी, तो इसलिए। अच्छा, आपने भौतिक पदार्थ की बात करी, और जितने भी ऑनलाइन देखने बच्चों आप लोग भी बताइएगा इसे। आपको अगर इस श्रृंखला में जुड़ना है तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं 70555107 पर। तो आपको इस क्लास में ज्वाइन कर दिया जाएगा। तो बताइए इसका जो राइट आंसर है, यहाँ पर अभी
जो रितु ने जो इसका आंसर दिया था एज ए राइट है, तो ये क्या है, विचार है। ठीक है, ये ज्ञान का जो मुख्य कारक होता है विचार। जब हमारे अंदर जब विचार आएंगे तब जाके हमें कहीं ना कहीं ज्ञान की प्राप्ति होती है। हमारे अच्छे विचार ही हमें क्या करते हैं, अच्छे ज्ञान की ओर खींचते हैं। तो आप देख पा रहे होगे 8वें नंबर का प्रश्न है, तर्क तर्क वितर्क का ज्ञान जो है, विज्ञान है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। ये देखिए 2023 में क्वेश्चन पूछा, तर्क तर्क वितर्क का ज्ञान का जो विज्ञान है यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। तो यहाँ पर दी गई एल डिचमन है, हैरी मिल्ट करके का है, मैग्रा है, या उपरोक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए। सर दूसरा मैग्रेस। मैग्रस करके है जो, तो आपने दूसरा चुना है। जी सर। और बताइए हैं। दूसरा मैग्रेस। अच्छा, तो इसका जो राइट आंसर है, देखिए तर्क तर्क वितर्क का जो विज्ञान है ये इनमें से क्या है, कोई नहीं है। तो इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, इसमें से कोई नहीं है। आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, ये एमपी सेट 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर आप देख पा रहे होगे 9वें नंबर का प्रश्न कि आप प्रकृति से तलाक से क्या समझते हैं। आप प्रकृति से तलाक से क्या समझते हैं। तो प्रकृति से जुड़ा हुआ, या प्रकृति से अलग, या प्रकृति के प्रति सम्मान, या प्रकृति को स्वीकार करें। प्रकृति से अलग। सर दूसरा, प्रकृति से अलग। सर तीसरा, प्रकृति के प्रति सम्मान। आपने कहा कि प्रकृति के प्रति सम्मान। जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं आप भी इसका आंसर दीजिए, इससे आपका स्वमूल्यांकन होगा और कुछ नहीं। ठीक है, इसका आंसर देते हैं। इसका जो आंसर दिया था कि प्रकृति से अलग एज ए राइट आंसर है, तो ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो आपका दूसरा है। सर मुझे स्क्रीन नहीं दिख रहा है। सर मुझे स्क्रीन नहीं दिख रही है, खाली आवाज सुनाई दे रही है। एक बार लैपटॉप हुई है, फिर दोबारा कनेक्ट हुई है। अब अगला प्रश्न है, यहाँ पर आप देख पा रहे होगे बेटा, 10वें नंबर का प्रश्न है। ये कह रहा है कि शांति निकेतन आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई है। क्योंकि इसमें आपने ड्राइंग में भी इस चीज़ को पढ़ा होगा, 2022 में क्वेश्चन पूछा गया। मुझे लगता है कि आप इसका आंसर सटीक दोगे। यहाँ पर महर्षि हेमंत नाथ है, हेमंत नाथ है, या फिर सविनंदन नाथ टैगोर है, या फिर महर्षि देवेंद्र नाथ है, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर। सर रविंद्रनाथ टैगोर। सर रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, बिल्कुल सही है कि शांति निकेतन की स्थापना इन्होंने ही की थी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि आश्रम का उद्देश्य क्या था। ठीक है, ये आपको बताना है। तो आश्रम का उद्देश्य क्या होता है, शांति और भ्रम में मध्यस्थता करें, या फिर शांति और भ्रम में ध्यान करें, या शांति और एकांत में ध्यान कर लें, या शांति और एकांत में ध्यान करें। तो क्या हो सकता है। सर शांति और एकांत में ध्यान करें। तीसरा और चौथा एक जैसा ही ऑप्शन दिया है, तो क्या हो सकता है। सर यही शांति और एकांत में ध्यान करें। शांति और एकांत में ध्यान। बिल्कुल ठीक है। इसका राइट आंसर अगर कहें तो ये दोनों ही क्या हैं, सही हैं, ऊपर नीचे हो गए। अब देखिए अगला प्रश्न है, यह कह रहा है कि निम्न में से कौन सा तत्व शैक्षिक दर्शन के दायरे में नहीं आता है। तो 2022 में पूछा गया है। देखिए, सीखने की प्रकृति, या मानव व्यक्तित्व का विकास एवं वृद्धि, या व्यक्तित्व मतभेद, या फिर मानसिक रोग। तो क्या हो सकता है। यह कह रहा है कि कौन सा तत्व शैक्षिक दर्शन के दायरे में नहीं आता है, तो ये पूछ रहा है। व्यक्तिगत मतभेद। व्यक्तिगत मतभेद। सर मानसिक रोग। सर मानसिक रोग। सर चौथा। चलिए इसका जो आंसर देते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है, जो आपने कहा कि चौथा है जो राइट आंसर है, तो इससे क्या है, ये कह रहा है कि तत्व
शैक्षिक दर्शन के दायरे में नहीं आता है? क्या मानसिक रोग इसके दायरे में नहीं आता है? याद देखिएगा, ठीक है। मानव का व्यक्तिगत विकास क्या शिक्षा के अंतर्गत होता ही है। मतभेद जैसे हम कहते हैं कि आप जो इसके अंतर्गत होता है कि कोई जो विद्वान है कोई अलग थ्योरी देता है, तो विद्वानों के बीच क्या होता है, मतभेद होते हैं। तो किसी की थ्योरी को लेकर मतभेद होता है, किसी के रिसर्च को लेकर मतभेद होता है, और प्रकृति के प्रति सीखने की तो बात होती ही है। तो मानसिक रोग इसके अंतर्गत नहीं आता है, तो याद रखिएगा, ठीक है। इस तरीके से प्रश्न को समझिएगा। अब देखते हैं 13वें नंबर का प्रश्न है। जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं वो आंसर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि शिक्षा दर्शन का गतिशील पक्ष है, यह कथन किससे संबंधित है? तो ये आप बता सकते हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन देखे, जेम्स रॉस, जॉन एडम्स करके है, जॉन ड्विक या फोवेल। सर तीसरा जॉन डुई। आपने कहा कि जॉन ड्विक करके ये है तीसरा, और बता सकते हैं कि आपने पढ़े होंगे, और लोग बताइए। सर प्रोबेल। फोवेल के बारे में देखिए, इसका जो राइट आंसर है ये है जॉन एडम्स करके, जो आपका सेकंड है। इसका जो राइट आंसर है, आपका दूसरा प्रश्न है, इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो शिक्षा दर्शन की गतिशील पक्ष है, तो ये जॉन एडम्स ने ये कहा है। अब अगला प्रश्न है, 14 नंबर का प्रश्न है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि सीखने की अवधारणा का जो रचनावादी दृष्टिकोण सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे डेवी और प्याजे या ग्रीन और ग्रेडलर करके है। तो प्याजे और ग्रेडलर या फिर डेवी और ग्रीन, तो कौन हो सकता है? सर पहला वाला डेवी और प्याजे। प्याजे और सर जॉन डेवी। सर डीबी और प्याजे। चलिए, जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं उसको भी देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो जो है वो आपका तीसरा है, ठीक है। तीसरा जो राइट आंसर प्याजे और गैडलर करके दिया है, तो ये इसका सही उत्तर है। अब आते हैं, ये देखिए दिल्ली डीएसएसबी में 2024 में अभी जो पीजीटी का जो पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन दिया गया था। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो 15 नंबर का क्वेश्चन है। शिक्षा में नाटक और कला के संदर्भ में कौन सा दृष्टिकोण कलात्मक गतिविधियों के माध्यम से संवेदी अनुभव, रचनात्मक और भावनाओं की अभिव्यक्ति की खोज पर जोर देता है? तो ये प्रश्न आपने पढ़ लिया होगा। यहाँ पर कह रहा है अनुकर्षणात्मक दृष्टिकोण, यहाँ पर सौंदर्यपरक दृष्टिकोण होता है, अनुकरणात्मक दृष्टिकोण होता है, तो यहाँ पर आपका औपचारिकवादी दृष्टिकोण होता है। तो क्या हो सकता है इसका बताइए? अनुकरणात्मक दृष्टिकोण। जो भी ऑनलाइन देखेगा तो वो भी इसका आंसर दीजिए, क्योंकि मैं अभी आपके जो उत्तर हैं उनका अभी नहीं देखूंगा, क्योंकि अभी मेरा पढ़ाने में मैं फोकस है, ठीक है। चलिए, इसका जो राइट आंसर है, तो आपने कहा कि अनुकरणात्मक दृष्टिकोण आपने इसको सेलेक्ट किया है, मगर इसका जो सही उत्तर है आपका गलत है। इसका जो सही उत्तर है सौंदर्यपरक दृष्टिकोण। ये होता है कि भावनाओं की जो अभिव्यक्ति की खोज पर जो जोर देता है वो सौंदर्य दृष्टिकोण इस पर शारीरिक रूप में जोर देता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। अब देख पा रहे होंगे ये भी डीएसएसबी के अंदर का क्वेश्चन पूछा गया है। 16 नंबर का प्रश्न है कि शिक्षण पद्धति के संदर्भ में स्कूल विषय के लिए शिक्षण शास्त्र के हर्बिटन मॉडल में कौन सा पहलू केंद्रित है, ठीक है। तो ये बताना है। तो यहाँ पर निर्देशों को नोट करना है, या ज्ञान की सिंपल प्रगति है, या फिर तथ्यों को याद रखना है, या व्याख्यान आधारित अनुदेशन है? तो क्या हो सकता है? एक साथ मत बोलिएगा, जो पहले एक जना बोलता है पूरा क्वेश्चन उसका, फिर आप दूसरा जना बोले। चलिए,
व्याख्या आधारित एनोटेशन। और बच्चे बताइए। चलिए, जो भी ऑनलाइन देख रहा है वो भी आंसर दीजिए। सर ज्ञान की सर्किल प्रकृति। और सभी का हो गया? सभी ने दे दिया आंसर? और मूर्ख दर्शक बैठे हैं, कोई फायदा नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका क्या है? ज्ञान की सिंपल प्रकृति, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, नोट डाउन भी करते हुए चलिएगा। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, यहाँ पर दिया है 17 नंबर का प्रश्न। ये डीएसएसबी के अंदर का क्वेश्चन पूछा गया है। निम्न में से कौन सा शैक्षणिक विषयों और स्कूल विषयों के बीच संभावित तार्किक संबंध को दर्शाता है? ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको ध्यान से देखिएगा कि ये कह रहा है कि शैक्षिक जो विषय और स्कूल विषय अनिवार्यतः निरंतर होते हैं। दूसरा है शैक्षिक में जो विषय और स्कूल विषय अलग अलग होते हैं लेकिन एक दूसरे पर निर्भर हैं। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है, ना तो एक है, एक सही है, ना तो दो, केवल एक, केवल दो, एक दो, दोनों। चलिए, एक और दो, दोनों, चौथा। सर तीसरा केवल दो। केवल दो। आप क्या? सर केवल दो। अच्छा, केवल दूसरा होगा। केवल दूसरा होगा। तो केवल दूसरा कैसे होगा, थोड़ा बताइए, इस पे प्रकाश डालो। चलिए, आप बताओगे नहीं, मगर आपने आंसर तो दे दिया, आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, पढ़ के भी नहीं बता पा रहे तो हद होगी। तो इसका जो राइट आंसर है, ठीक है, क्या हो सकता है? इसका जो राइट आंसर है, एक ही बच्चे ने आंसर सही दिया था, तो यहाँ पर ऑप्शन ए और जो दूसरा है 1 और 2 सही है। ए बी ये सही है, दोनों क्या है इसमें सही है। तो ये क्या कहता है? जो स्कूली विषयों के बीच जो संभावित तार्किक संबंधों को दर्शाता है। तो ये सभी दोनों एक दूसरे के परस्पर हैं, तो यह दिखेगा। 18वें नंबर का प्रश्न, स्पेंसर ने शिक्षा का वर्णन इस प्रकार किया है, किस प्रकार से किया है? तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये केबी के अंदर का क्वेश्चन पूछा गया जो 2023 में जो पीजीटी का जो पेपर हुआ था, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन बना है। तो स्पेंसर ने शिक्षा का वर्णन इस प्रकार किया है, स्वयं सीखना, जीने के लिए तैयारी, या फिर पूर्ण जीवन, या सार्थक जीवन। सर दूसरा वाला, ना। जीवन के लिए तैयारी। और फोर्थ सार्थक जीवन। क्या कहा? सार्थक जीवन। सार्थक जीवन। जो भी ऑनलाइन देख रहा है तो वो भी इसका आंसर दीजिएगा, कौन सही है कौन गलत है, थोड़ा सा मनन करिए। तो इसका जो सही उत्तर है, आपको मैं बताऊं, ये जो है कि पूर्ण जीवन। स्पेंसर ने जो शिक्षा का जो वर्णन किया है इस प्रकार किया है कि ये पूर्ण जीवन, आपके संपूर्ण जीवन भर वो आपका क्या है, साथ देता है, और निरंतर आप जब तक आप जीवित रहते हैं वो आपके साथ हमेशा वो क्या होता है, वो जो शिक्षा है, जो ज्ञान, वो हमेशा बरकरार रहता है। ये नहीं कि ज्ञान क्षण भंगुर का नहीं होता है, वो निरंतर आप पे बरकरार रहता है, कुछ ना कुछ नयापन सीखने को हमें मिलता है। तो बेसिकली इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो ये क्या था, पूर्ण जीवन ये का होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, अगला प्रश्न है कि 19वें नंबर का प्रश्न है कि दर्शन शास्त्र की उस शाखा का नाम बताइए जिसने प्रोजेक्ट पद्धति का प्रतिपादन किया। ये केवीएस के अंदर पूछा गया 2023 में। ये पे प्रकृतिवादी, आदर्शवादी, व्यवहारिकता, या फिर यथार्थवाद। तो बताइए, मुझे लगता है कि ये प्रश्न तो आप सही देंगे उत्तर, जो भी देगा एक एक करके आंसर दीजिएगा, पढ़ के बताइए। सर व्यवहारिकता। सर चौथा वाला यथार्थवाद। व्यवहारिकता। है तीसरा व्यवहारिकता। ठीक, और जो ऑनलाइन देख रहे हो वो भी दीजिए यहाँ पर। सर व्यवहारिकता। हाँ, तुम बहुत देर में आंसर देना, ठीक है, इससे बढ़िया आप लैपटिंग हो जाओ तो बेहतर है।
और सोनी और आप दोनों लैपटॉप हो जाओ तो बहुत अच्छा है। तो इसका जो राइट आंसर है क्या होगा, आपने जो कहा था 19 का व्यावहारिकता एज ए राइट आंसर है इसका, ठीक है। जो प्रोजेक्ट पद्धति का जो प्रतिपादन किया था वो आपके व्यावहारिकता के अंतर्गत किया गया था, तो याद रखिएगा। अब देखिए केवी के अंतर्गत ये 2023 में पूछा गया है। देखिए यहाँ पर है 20वें नंबर का, स्कूल में लिविंग कॉर्नर क्या है, ठीक है। यहाँ पर मछली घर है या पार्क है, बगीचा है, ये खेल का मैदान है। सर खेल का मैदान जो था। सर चौथा खेल का मैदान। खेल का मैदान है। अच्छा ठीक है, जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं तो आंसर दे सकते हैं। इन्होंने कहा कि खेल का मैदान, तो आप क्या देते हैं ये देखने लायक होगा। जब ये श्रृंखला कंप्लीट होए तब आपके आंसरों को देखूंगा, रिप्लाई करूंगा उसके बाद। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों, वो खेल का मैदान बिल्कुल नहीं है, वो बगीचा है, ठीक है। स्कूल में जो लिविंग कॉर्नर होता है वो आपका बगीचा होता है, ठीक है। थोड़ा छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होगे 21वें नंबर का प्रश्न, ये केवीएस के अंतर्गत जो पीजीटी का पेपर होता है, आपके केमिस्ट्री का जो पेपर होता है, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि उसमें जो फर्स्ट पेपर जो था उसमें आया था क्वेश्चन। तो ये कह रहा है कि समुदाय शब्द को किसने साझा मूल्यों वाले पुरुषों द्वारा स्थापित समूह के रूप में परिभाषित किया। कामटे है, मार्क्स है, अरस्तु है, या दुखी मन करके है, तो क्या हो सकता है? चलिए आंसर दीजिए। सर मार्क्स। मार्क्स। और चलिए बच्चों ऑनलाइन जो देख रहे हैं वो भी आंसर दीजिए। आप लोग मुझे अभी लास्ट में आप अपने नंबर साझा कीजिएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हो गए हैं। तो जो इसका सही उत्तर है वो आपका मार्क्स बिल्कुल भी नहीं है, वो आप गलत आंसर दे रही हैं। इसका जो राइट आंसर है वो आपका पहला कामटे करके जो दिया है, तो इसके जो ये प्रश्न है का एक उत्तर सही है, पहला वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। ये भी केवीएस जो पीजीटी का जो पेपर होता है, भूगोल और गणित के अंतर्गत एक क्वेश्चन पूछा गया था। ये दो पेपरों में क्वेश्चन ये बना था। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ज्ञान क्षेत्र से संबंधित नहीं है। क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा ज्ञान क्षेत्र से संबंधित नहीं है। सम्मान करना, विश्लेषण करना, मूल्यांकन करना, सूचित करना, बताइए बच्चों। सर पहला सम्मान करना। ये सर पहला सम्मान करना। और ऐसा कीजिए ना, जो भी बच्चे इसमें और लोग जुड़े हैं, जो ऑनलाइन जुड़े हैं, कम से कम वो देखते हैं सही तरीके से। तो जो इसमें वैसे ही जुड़ा है तो लैपटॉप हो जाओ बेटा। मैं आपसे तहे दिल से रिक्वेस्ट करूंगा, या हाथ भी जोड़ता हूं तो आप रिक्वेस्ट करता हूं आप लैपटॉप हो जाइए, क्योंकि आप आंसर नहीं दे पा रहे, इतना सक्षम आप अपने आप को नहीं मानते हैं। कुछ एक आध दो बच्चे आंसर देते हैं तो वही बहुत है। अगर 2-3 बच्चे भी निकल गए तो हमारी जो तपस्या है वो सार्थक हो जाएगी, ठीक है। तो एज ए राइट आंसर है इसका ए जो प्रश्न है उसका पहला वाला सम्मान करना है इसका सही उत्तर है। ये कह रहा है कि ये कौन सा ज्ञान क्षेत्र से संबंधित, तो बेसिकली सम्मान करना ये इस क्षेत्र से संबंधित है। विश्लेषण करना आपके शिक्षा का विश्लेषण होता है, मूल्यांकन किया जाता है, सूचित करना होता है, तो तमाम चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाती हैं। बेसिकली आपने जो क्वेश्चन ए जो चुना वो सही है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होगे 23वें नंबर का प्रश्न है कि सहानुभूति डैश 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 का एक आवश्यक गुण है। केवी के अंतर्गत पूछा गया है, 2023 में ये प्रश्न का आया है। अध्यापक, चिकित्सक, या पेशेवर परामर्शदाता, या फिर वकील। सर अध्यापक। सर अध्यापक पहला। चलिए ऑनलाइन जो भी देख रहा है वो भी आंसर दीजिए। मैं आपके कमेंट अभी नहीं पढ़ूंगा क्योंकि अभी हम सिर्फ इस पे फोकस रख रहे हैं। तो इसका जो आपने कहा अध्यापक एज ए राइट आंसर है, बिल्कुल सही है कि सहानुभूति अध्यापक एक आवश्यक गुण है, तो इसका आंसर सही है, ठीक है। अब देखिए अच्छा प्रश्न आपके सामने है। तो ये कह रहा है कि 24वें नंबर का प्रश्न है कि शिक्षा मनोविज्ञान के अनुसार धारणा
डेड डैश है। अब शिक्षा मनोविज्ञान के अनुसार धारणा है, डेड डैश है, इसमें से एक आध को जोड़ते हुए चलेगा कि ये पीजीटी बायो के अंतर्गत एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो देखिए। तो यहाँ पर सुनना और समझना, संवेदना और श्रवण या फिर तर्क व श्रवण, या फिर आप देख पा रहे हो सुनना या तर्क करना, तो बताइए क्या हो सकता है। सर सुनना और समझना। समझना। और दो बच्चों का आंसर आ चुका है। सर सुनना और तर्क करना। चलिए, इसका जो राइट आंसर है वो आपने सही कहा बेटा। इसका जो राइट आंसर है, जो फोर्थ है, ये कह रहा है कि सुनना और तर्क करना, इसका क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो ये कह रहा है 25वें नंबर का प्रश्न, वैन अपनी असफलता को समझने के लिए कौन सा मनोवैज्ञानिक बचाव तंत्र अपनाता है। ये देखिए केवीएस वायु के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया है 2023 में, जो उसका पेपर होता है। तो ये कह रहा है वैन अपनी असफलता को समझने के लिए कौन सा मनोवैज्ञानिक बचाव तंत्र अपनाता है। ये युक्ति प्रकरण या फिर युक्तिकरण करके है, यह प्रतिगमन है, ये पहचान है, या फिर कल्पना। एक युक्तिकरण। सर प्रतिगमन। हम्म, और सर प्रतिगमन। चलिए, जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी आंसर दीजिए। इसका जो राइट आंसर है युक्तिकरण है, पहला वाला जो ऑप्शन है वो एज ए राइट आंसर है। ठीक है, इसका पहला आंसर एज ए राइट है। तो मैं अभी ये प्रश्नों की श्रृंखला कंप्लीट होती है तो मैं एक आध बच्चों को इसमें से पहले लेफ्ट करूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 26वें नंबर का प्रश्न है कि बाल मनोविज्ञान में विकास की क्या भूमिका है। तो ये बता सकते हैं कि इसमें जो बाल मनोविज्ञान है, तो आपके उसमें ये तीसरा वाला जो टॉपिक, दूसरा वाला टॉपिक है, पता नहीं कौन सा है, तो उसमें विकास की क्या भूमिका है, कह रहा है कि इससे लक्ष्य तय करने में मदद मिलती है, यह सीखने के लिए तत्परता निर्धारित करता है, यह व्यवहार निर्धारित करता है, यह स्मृति पर केंद्रित है। तो बता सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या हो सकता है। सर यह सीखने के लिए तत्परता निर्धारित करता है। सर यह सीखने की तत्परता निर्धारित करता है। दूसरा। अच्छा, जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी आंसर दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है, आप लोग बिल्कुल भी गलत हो। ठीक है, ये इसका जो राइट आंसर है वो तीसरा, यह व्यवहार निर्धारित करता है। क्यों, बाल मनोविज्ञान की जब हम बात करते हैं उसका विकास की क्या भूमिका, वो आपके व्यवहार का निर्धारण करता है। सीखने के ज्ञान की तत्परता बात की बात है, पहले तो आपका व्यवहार निर्धारित करेगा ना। आप जब बच्चे हो, बाल मनोविज्ञान की जब हम बात करते हैं तो व्यवहार सर्वाधिक क्या रखता है, अपने महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। हम जिसे नैतिक शिक्षा के तौर पर हम जानते हैं, तो जब नैतिक शिक्षा आप अपने बच्चों पे जो सर्वप्रथम किस चीज़ को विकसित करना, डेवलप करना चाहते हैं कि अपने से बड़ों का आदर कैसे करना, आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, आपकी वाणी कितनी सौम्य होनी चाहिए, तो ये आपके व्यवहार निर्धारित करता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए, क्वेश्चन को पढ़िए, समझो। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, यहाँ पर अगला प्रश्न है कि निम्न में से स्कूल में बेहतर शिक्षण स्थान का निर्माण होगा। ये कह रहा है कि शिक्षण स्थान का निर्माण होगा कक्षा, पुस्तकालय, डिजिटल लैब या खेल मैदान। चलिए, जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं वो तत्काल इसका आंसर दीजिए। चलिए, 27वें नंबर का प्रश्न है। तो आपके सामने स्कूल में बेहतर शिक्षण स्थान कौन सा होगा, निर्माण होगा। यहाँ पर कक्षा दिया गया, पुस्तकालय दिया गया, डिजिटल लैब दिया गया, मैदान दिया गया, बताओ। सर कक्षा। सर कक्षा। कक्षा। एक छोटा से प्रश्न पर तुम इतना ज्यादा सोच विचार कर रहे हो तो हद हो गया। इसका
जो राइट आंसर है वो कक्षा बिल्कुल भी नहीं है, गलत आंसर दे रहे हैं आप। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका पुस्तकालय है। ठीक है, स्कूल में बेहतर शिक्षण का जो निर्माण होगा वो पुस्तकालय है। ठीक है, अब याद रखिएगा। अब आते हैं 28वें नंबर के प्रश्न की तरफ। 28वें नंबर के प्रश्न को आप देखिए, DSSB 21-22 में क्वेश्चन आए हैं। ये कह रहा है कि किसी व्यक्ति के विकास में शिक्षा की क्या भूमिका है। किसी व्यक्ति की अगर विकास की अगर हम बात करते हैं तो शिक्षा की क्या भूमिका होती है, ये कहने का मतलब है इसका। ये पहला है कि यह छात्रों को शिक्षण कौशल प्रदान करता है जो उन्हें जीवन में काम करने के लिए शारीरिक और मानसिक और सामाजिक रूप से तैयार करता है। दूसरा है, उच्च शिक्षा एक स्वस्थ समाज को बनाए रखने में मदद करती है। शिक्षा स्वास्थ्य देखभाल उपभोक्ता और पेशेवर को तैयार करती है। यहाँ पर ऑप्शन ए दिया, ना तो एक है ना ही दो, केवल एक है, केवल दो है, या क्या फिर एक और दो दोनों। सर चौथा, एक और दो दोनों। हाँ, एक और दो दोनों। और सर केवल एक। चलिए, इसका जो राइट आंसर है वो आपका क्या है, ऑप्शन फोर्थ वाला, एक और दोनों। ये दोनों चीज़ें क्या है, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं कि शिक्षा के विकास में जो व्यक्ति का विकास करते हैं। ये दो लाइनें दे रखी हैं, वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये 29वें नंबर का प्रश्न है। ये कह रहा है कि निम्न में से कौन शिक्षा में शांति अभिन्यास का केंद्र बिंदु है। ये DSSB के अंदर का क्वेश्चन आया है 2019-20 में। तो अभिन्यास का केंद्र बिंदु कह रहा है कि ये केवल अवधारणा का प्रतिधारण है। तो ये दूसरों के साथ देशद्रोह, या केवल याद करने के लिए प्रशिक्षण, या व्यक्तिगत लक्ष्य प्राप्त करने के लिए। चलिए बताइए। सर व्यक्तिगत लक्ष्य प्राप्त करने के लिए। व्यक्तिगत लक्ष्य प्राप्त करने के लिए। तो बिल्कुल गलत है बेटा। तो जब कहते हैं हम शिक्षा में शांति अभिन्यास का केंद्र बिंदु की जब हम बात करते हैं, ये जो होता है ये आपका जो होता है दूसरों के साथ देशद्रोह ये होता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है 30वें नंबर का प्रश्न है। ये कह रहा है कि समाज और संस्कृति के संरक्षण में शिक्षा प्रणाली की क्या भूमिका पर किसने जोर दिया। ठीक है, शिक्षा की प्रणाली पर, जो शिक्षा प्रणाली की भूमिका पर किसने जोर दिया है, तो ये आपको बताना है। जॉन ने दिया है, एमाइल करके दिया है, इमाइल और कॉल है, या इवाइन करके है। तो यहाँ पर देख पा रहे होगे तो 4 दिए हैं, तो कौन सा हो सकता है। कार्ल मार्क्स। तो तीसरे का जो ये तीसरे का जो सही उत्तर है क्या हो सकता है। देखिए, फर्स्ट जॉन 2। इसका जो राइट आंसर है वो सेकंड है, ईमाइल दुमी करके, जो दुखी करके है। तो ये है इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब यहाँ पर देख पा रहे हो, शायद मुझे लगता है कि ये वाला आंसर आप सही दोगे। तो 31वें नंबर का प्रश्न है, डैश डैश सिखाया नहीं जा सकता है लेकिन अभ्यास के माध्यम से सीखा जा सकता है। ये KVS PGT के अंदर 2023 में पूछा। आदतें, ज्ञान, दृष्टिकोण, मूल्य। सर आदतें। अच्छा, देखिए मैं कहूँ आदतें सिखाई नहीं जा सकती हैं। क्यों, आदतें मैं जैसे आदत करना चाहूँगा, मेरे को अभी मेरी आदत जैसी हो मैं अपनी आदत को परिवर्तित भी कर सकता हूँ। ठीक है, सिखाई नहीं जाती हैं ऐसा क्या। तो इसका जो राइट आंसर है वो मूल्य है। मूल्य कभी नहीं सिखाया जाता। मूल्य सिखाया नहीं जा सकता लेकिन अभ्यास के माध्यम से सीखा जाता है। ठीक है, जब हम पैसे की वैल्यू की, जब हम मूल्य की बात करते हैं तो सिखाया नहीं जाता। बच्चा क्या होता है, जब आप बच्चे को 10 रुपये देते हैं तो वो जाता है सीधे खर्च कर देता है, वो सिखाया नहीं जाता। फिर उसकी वैल्यू धीरे धीरे वो समझ पाता है। तो ये अभ्यास के माध्यम से क्या, तो वो सीखता है। ठीक है,
जब हम बच्चों से कहते हैं ना, बच्चे हमने आपको पॉकेट मनी दे रखी है, ये 100 रुपये आपके 1 महीने की पॉकेट मनी है, तो आप बच्चे को आप वो स्वयं पे सीखता है, तो वो कैसे सीखेगा, उसको सिखाया नहीं जाता, वो धीरे धीरे करके सीखता है अपने। जब अभ्यास करता है ना कि आज इतना पैसा करता है, उसको 1 महीने तक कोई पॉकेट मनी नहीं मिली, तो वो समझ उस चीज़ को समझा, वो उसके माध्यम से समझा, तो वो अभ्यास के माध्यम में निरंतर वो सीखता जाता है। तो ये तरीका है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, यहाँ पर दर्शन शास्त्र के अनुसार शिक्षक और बच्चे के बीच सर्वप्रथम संबंध क्या होना चाहिए। ये आपका 23वें नंबर का प्रश्न यहाँ पर KVS में आया 2023 में। आधारित, संबंधित, आधिकारिक संबंध में है, या सहायक और भावात्मक संबंध में, या सामाजिक संबंध में है, सौहार्दपूर्ण संबंध में, सौहार्दपूर्ण। सर सहायक और भावना, दूसरा वाला। सर दूसरा सहायक और भावनात्मक संबंध। आपने 32 का ये कहा, तो बिल्कुल सही है इसका आंसर। ठीक है, इसका राइट आंसर है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, ये कह रहे हैं डेवी ह्यूमन इस बात से सहमत हैं कि वास्तविक ज्ञान स्वयं सिद्ध होना चाहिए, लेकिन उन्हें ऐसा ज्ञान कहीं नहीं मिलता सिवाय डेडस के, जो केवल अपनी अवधारणाओं का विश्लेषण करता है। देखिए, ये UGC में पूछा गया है 2023 में। धर्मशास्त्र, अंकशास्त्र, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, तो बता सकते हैं? सर ज्ञान मीमांसा। ज्ञान मीमांसा। चलिए, यहाँ पर 33 हुआ जो है, क्या कहा आपने? सर ज्ञान मीमांसा। जो भी ऑनलाइन देख रहे बच्चों, वो भी आप लोग आंसर दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसका जो सही उत्तर है बेटा, वो क्या है? आपका दूसरा अंकशास्त्र है। ठीक है, अंकशास्त्र इसका क्या है? राइट आंसर है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये है 34वें नंबर का प्रश्न है। सबसे पुरानी प्रथा कौन सी है? ये KV के अंतर्गत पूछा गया 2023 में। प्रकृतिवाद, यथार्थवाद, आदर्शवाद, व्यवहारिकता, तो बताइए। आदर्शवाद। प्रकृतिवाद। तो इसका जो राइट आंसर है, ये क्या है? आपका आदर्शवाद इसका क्या है? राइट आंसर है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, इस श्रृंखला का अंतिमवा प्रश्न है। तो ये कह रहा है कि शिक्षा एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण करती। कई दफ़े क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। या फिर ये प्लेटो है, स्पेंसर है, या रूसो है, या अरस्तो है? किसने कहा था? ये वाला अरस्तू का है, स्वस्थ शरीर स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण।